जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम। आप सबके विराजित हृदय में, आपके सबके हृदय में परमात्मा है, उसको भी प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। 2 दिन से हम एक ही दुखद चिंतन के भीतर में अपनी मनोवेदना को प्रस्तुत कर रहे हैं। विषयासक्ति। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, नाद योग है, लय योग है, कुंडलिनी योग है। गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं भाई एक और योग है, समन्वय योग है, जहाँ कर्म हो, जहाँ भक्ति भी हो, जहाँ ज्ञान हो, किंतु एक और होना चाहिए और वो है अस्पर्श योग। भगवान बुद्ध ने 8 केलियां कही हैं। स्त्री को देखने के लिए रुचि होना, रुचि होने के बाद में उससे बात करने की रुचि होना, उसके बाद में उसको छूने की रुचि होना, उससे आलिंगन करने की रुचि होना, उसे चुंबन करने की रुचि होना। ये सारी रुचियां कैसे बनती है? आंख ही पाप का द्वार है। आंखों को नीचे करके बैठो, अवांछनीय तत्वों को न देखो। देखने से ही दुख होता है। देखना नहीं है ऐसा नहीं है, टकरा जाओगे। देखना तो है। कोशिश कीजिए जितना होता है आंखों को बंद करके बैठने की। जितनी देर आंखों को बंद करके बैठेंगे बाहर के विषय हमारे मन में नहीं आएंगे। रास्ते चलते सिनेमा के बोर्ड को देखने के लिए, पान के गल्ले को देखने के लिए, किराने की दुकान को, उनके बोर्ड को पढ़ने की आवश्यकता, किंतु पढ़ते रहते हैं हम और दुखी होते हैं। इसलिए क्या कहा है? देखिए, एक किसी ने पूछा है हमको, स्वामी जी क्या ऐसे असंग रहा जा सकता है क्या? लोगों की वृत्ति एक एक होती है। कोई एक सज्जन अच्छा ही है, हाँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए। जो निंदा करे उसको ज्यादा प्यार करना। यस। लोग ये पतंजल योग दर्शन सुनते हैं, अपनी अपने प्रतिभाव, हमने ये अच्छा लगा। ये एक सज्जन ने हमको ये भी लिख दिया, आपके पीछे जो म्यूजिक है बहुत जोर से बज रहा है, ये बंसी का टुकड़ा एक ही यार क्यों बज रहा है? उसको बार बार कुछ अलग म्यूजिक डालो। उसकी रुचि वहां है, इसलिए उसको वही दिखता है। जो भूखा आदमी है उसको पूर्णिमा का चांद बड़े बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, पिज्जा के जैसा दिखता है। चोर समझता है वाह अंधेरा है, चलो चोरी करते हैं। किंतु योगी है,
उसमें दिव्य तत्व का दर्शन करता है। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा अच्छा ही हुआ, हमने भी कहा देखिए ये संगीत जो है थोड़ा कम करो, हम तो रिकॉर्ड करवा देते, सुनने के बाद उसके बाद में सुनने का हमें अच्छा कल जो है इसको कंधे को खुला रह गया, नहीं बंद कर दिए गए। तो किसी ने कहा ये आपने आज कंधे को बंद करके क्यों बैठे थे, क्या शंकराचार्य की बात थी इसलिए? मुझे ध्यान ही नहीं रहा भाई, मैं कंधे को बंद किया हूँ कि खुला, किंतु लोगों की अपनी अपनी दृष्टि से वह अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। एक बड़े तपस्वी थे, उनका दाम्पत्य जीवन हुआ, वो बड़े ज्ञानी थे, बड़ा अध्ययन करते थे, बड़ा लेखन कार्य करते थे। वो तमाम लेखन कार्य के मध्य में एक दिन क्या हुआ, थोड़ी जोर से हवा चली, उनका दिया बुझ गया। उनकी धर्मपत्नी ने आकर के दिए को प्रज्वलित किया। देवी आप कौन हैं बताइए। शादी करके आए, इनकी धर्मपत्नी को पूछ रहे हैं देवी आप कौन हैं। प्रभु मैं आपकी धर्मपत्नी भामती हूं। खड़े हो गए, भामती जी हो, हमने शादी की है, इतने दिन इतने महीने इतने वर्ष बीत गए, हमको ध्यान ही नहीं। आज से हमारा तमाम लेखन कार्य है वह हमारे नाम से नहीं, भामती टीका के नाम से जाएगा। होते हैं तपस्वी, नहीं होते ऐसा नहीं है, आज भी है। हाँ, हम अनेक दंपतियों को जानते हैं। अहमदाबाद के एक दंपति नाम देना जरूर नहीं है, मिल्वॉकी में एक है, हैदराबाद में एक है, जो दाम्पत्य जीवन के दाम्पत्य सूत्र में बंधने के पहले परस्पर तय करते हैं कि हमारा ये दाम्पत्य जीवन परस्पर हमारे विचारों को मेल खाता है, इसलिए हम दाम्पत्य सूत्र से बंधन में आते, किंतु प्रजोत्पत्ति के लिए नहीं। बताइए, हाँ तपस्वी लोग हैं। तो क्या कहा है कि हम अपने आप को शब्द में, स्पर्श में, रूप में, गंध में, रस में, तमाम ओर से जब हम अपने आप को संयमित करते, कैसे होगा? तज्जप तदर्थ भावनम। जब हम, जैसे हमने परसों तरसों कहा था, मैगी 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 सुनते सुनते बच्चे बाजार में मैगी ही मांगते। आई लव यू रसना, आई लव यू रसना सुनते सुनते बच्चे रसना ही मांगते। अरे हमारे साथ में एक स्कूल है, ये स्कूल के बच्चे जो हैं ना, जब छूटते हैं, हम बगीचे में बैठे रहे तो उनकी आवाज़ को सुनते हैं। क्या सुनते हैं? मैंने जो सुख पाया वो दूसरे को सुख नहीं है, तो बता करके अपने आप को सुख होता है। अरे तुमने ये सिनेमा देखी कि नहीं? यार मैंने नहीं देखी। क्या कमाल है, डिशुम 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 डिशुम। मैंने सिनेमा देखी है, डिशुम डिशुम मैंने नहीं देखा है, इसने, मैंने देख लिया है, इसने नहीं देखा है, इसलिए अपने भीतर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन छोटी छोटी बातों में भी। अरे आप कुल्लू मनाली गए कि नहीं? नहीं गए? Oh no, it's so sad. हम भी गो एवरी ईयर। हमारा तो होटल और कमरा बिल्कुल बंधा हुआ है। माय हस्बैंड इज सो नाइस। दूसरी महिला क्या कहती है? आई नो माय हस्बैंड इज सो खड़ूस है, वो कहीं जाता नहीं, दुनिया दुकान दुनिया दुकान दुनिया दुकान, रात में आके सो जाता है। बताओ क्या करो? ये भी एक मुश्किल है, विषयासक्ति। मैंने जो प्राप्त किया वो दूसरे को पता होना चाहिए, तब मेरे को सुख होता है कि मैंने प्राप्त किया, उसको नहीं। ये भी एक वृत्ति है। वृत्तयः क्लिष्टा क्लिष्टा। क्या करेंगे इसके लिए? क्या कहा है कि अगर हम, जैसे हमने कल कहा था कि कबीर निद्रा में है तब भी राम राम की ध्वनि आ रही है। ओम प्रणव की ध्वनि करो, जागत राम ही, सोवत राम ही, सपने में देखो राजा राम ही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नहीं। अपने आप को टटोलना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं कि हम क्या करते। कम से कम ट्राई टू कन्फेस, बी ट्रू टू दाई ओन सेल्फ। अपने आप को वफादार रहो। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल,
काम क्रोध को प्रहरी चोलना, काम क्रोध को प्रहरी चोलना, कंठ विषय की माल अब मैं नाचो, बहुत गोपाल अब मैं नाचो, बहुत गोपाल, महामोह के नूपुर बाजत, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, निंदा शब्द रसाल, भरम भर्यो मन भयो पखारज, भरम भर्यो मन भयो पखारज, चलत कुसंगति चाल अब मैं नाचो, बहुत गोपाल अब मैं नाचो, बहुत गोपाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि दै ताल, माया को कटी फेटा बांध्यो, माया को कटी फेटा बांध्यो, लोभ तिलक दई भाल अब मैं नाचो, बहुत गोपाल अब मैं नाचो, बहुत गोपाल, कोटिक कला काची दिखराई, कोटिक कला कला, कोटिक कला काची दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, जल थल सुधि नहीं काल, सुर दास की सब अविद्या, सुर दास की सब अविद्या, दूर करो नंदलाल अब मैं नाचो, बहुत गोपाल 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 गोपाल। हे नाथ, तुमने मुझे बहुत नचा दिया, इट्स इनफ नाउ। मेरे पाँव में पैजनी पहनी हुई है काम और क्रोध की, कंठ में विषय की माला है, महामोह के नूपुर है बाजत, निंदा शब्द रसाल, हमें किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते, निंदा ही करते। अरे मन तो भ्रम से भरा हुआ है और वही चलत कुसंगत चाल, वो जो मन जो है ना वो ताल में नहीं चल रहा है, बेताल बज रहा है। जीवन सरल सहज नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ग्राफ इज गोइंग अप एंड डाउन। तृष्णा नाद करत घट भीतर, भीतर में तृष्णा बहुत है, ये तृष्णा बड़ी तकलीफ वाली है। ये तृष्णा है वही इच्छा है, इच्छा से तृष्णा, तृष्णा से कामना, कामना से वासना, वासना से हवस, दे आर ऑल, हाँ, एक कंस की बहन पूतना, यही सब है। तृष्णा नाद करट घट भीतर, नाना विधि दे ताल, वो कब कहाँ जा कर के भटका देगी हमें पता नहीं है। माया को कटी भेटा बांध्यो, माया का हमने भेटा बांध रखा है। लोभ तिलक दई भाल, जल थल सुधि नहीं। सूरदास जी बड़े दुखी हैं, कहते कोटिक कला काछी दिखराई। हे नाथ, ये मेरे को नर्तन करके दुनिया में आपने बहुत कुछ दिखाया है, इट्स टू मच नाम, मेरी तमाम अविद्या, मैं अपने आप से, एक छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे करके टेबल को पकड़ता है, टेबल को पकड़ के खड़ा हो जाता है, कुछ लेने के लिए कोशिश करता है, जब नहीं आता है तो बोलता है माँ, फिर माँ करके दे देती है। सूरदास भी यही कह रहे हैं, मैं अपने आप से इन कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, नाथ आप आकर के मैं उभाए। तो उभरने के लिए क्या करना पड़ता है? कहते हैं अपने आप को टटोलना है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षातिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। जब हम ध्यान करते हैं प्रणव को, वेदों में ये प्रणव ध्यान नहीं कहते, उद्वीक कहते हैं, वो प्रणव का ध्यान करते हैं।
प्रणव का चिंतन करते, प्रणव का मनन करते हैं, चतुर्दिक केवल प्रणव के अतिरिक्त नहीं देखते हैं, तब क्या होगा? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्तिरणभिस्वंग पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त अज्ञानम यदतोन्यथा। अरे यही तो ज्ञान है। जब प्रणव का जप होगा, ओमकार का जप होगा, स्थिर बैठने का अभ्यास होगा, सुखासन पद्मासन में बैठेंगे, हाथ को ऐसे करके जब ये करते हैं ना, तो वहाँ से उंगलियों से ऊर्जा जाती है, ऊर्जा जाती है। बेटर ट्राई टू कीप हैंड। शरीर का इतना हड़बड़ाहट मत करो, इधर उधर देखने के लिए मत करो, इधर उधर सुनने की मत करो, जो मर्जी में आया बोलने की मत करो। मैं भी क्या करूं, मैं चुप नहीं रह जाता, मैं बोल देता हूँ तो फिर मेरे को तकलीफ होती है। इससे अच्छा है चुप रहे, मौन कर। होता नहीं है। क्या कहा है कि जिसको अभिमान नहीं रहेगा, दंभ नहीं रहेगा, हीनता नहीं होगी, अहिंसा हो जाएगी, क्षमा भाव हो जाएगा, सरलता हो जाएगी, आचार्य की सेवा करेंगे, बाहर भीतर की शुद्धि होगी, मन की स्थिरता होगी, मन इंद्रिय शरीर का संयम होगा, इंद्रियों में विषयों के प्रति वैराग्य हो जाएगा, अहंकार का अभाव होगा, जन्म मृत्यु जरा रोग दुख ये तमाम का दोषों का बारंबार चिंतन होगा। यू विल नेवर इंडल्ज अगेन एंड अगेन इन दिस ऑल अनवांछित ये तत्वों में। क्या कहते हैं? पुत्र में, स्त्री में, घर में फिर आसक्ति नहीं रहेगी, ममता नहीं रहेगी, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में मन सदा शांत रहेगा। अरे मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, ओम का ही जप करो, प्रणव का जप करो। हाँ, और जाके सब छोड़ना, ये सब ये जगत। कभी कुछ भी खाली बैठे हो, ये मोबाइल चला करके ब्लैम ब्लूम ब्लूम करते हो, छोड़ दे, मोबाइल को बंद कर। किसी का फोन आया जवाब दो, बाकी छोड़ दो। क्या करना है महाराज जी? क्या करना क्या है? खुशी की बात है। हाँ, जितना हम अपने आप को ये दुनिया के राग द्वेष काम क्रोध से दूर रखेंगे, मोह छल कपट से दूर रहेंगे, उतने अपने आप को शांति रहेंगे। कोरोना काल में गंगा जी का जल जो स्वच्छ हुआ, ऋषिकेश में रहने वाले लोगों ने फोटोएं खींच खींच के भेजती, स्वामी जी देखिए ऐसा जल स्वच्छ तो हमको इतने वर्षों में दिसंबर जनवरी में भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोगों ने वहां जाकर के नहाना ही बंद कर दिया। पाप तो जाएंगे कि नहीं पता नहीं, अपनी गंदगी तो हम डाल के आते हैं। आकाश स्वच्छ हो गया, इतना सुंदर, पक्षी चहकने लगे। अरे मोर रास्ते के बीच में आ गए। BHL हरिद्वार में लोगों ने कहा, स्वामी जी अभी ये हमारे जंगल के हाथी और तेंदुए हमारी कॉलोनी में घूम रहे हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। हमारे आंगन में मोर आते थे, मोर मोरनी पीछे बच्चे धीरे धीरे लंबे चलते हमारे लॉन में कैसे घूम रहे, बिल्कुल निर्भय होकर के। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने हड़बड़ाहटी बंद कर दिए। आसक्ति तो यही तो होती है, हल्ला बोल। कारें चलना कम हो गई, लोग घर में बैठना चालू किए। परस्पर प्रेम बना, परस्पर सद्भाव बना। माता पिता को तो बच्चे कभी देखते ही नहीं थे, क्योंकि बच्चे उठते थे, पिता काम पर चले गए, माँ काम पर चली गई, अपने से फ्रिज से खाते थे ब्रेड। इतवार को जब बच्चे सोते हैं तो माता पिता जागते हैं। इतवार को कभी कभार बच्चों को माता पिता मिलते थे, अभी सब समय मिल गए। परस्पर एक दूसरे के स्वभाव को जानने का हुआ। क्यों? क्योंकि हमने विषय आसक्ति से अपने आप को भीतर कर लिया है। ये बहुत जरूरी बात है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि हम
तमाम ये क्लेश से प्राप्त हो जाएंगे। क्या कहा है? भ्रम भी होता है। ये एक बड़ी दुविधा है, भ्रम। किसी एक सज्जन आकर नहीं हमारे आश्रम में रहे। हमने कहा पहले कहाँ रहते थे? फला फला आश्रम में। क्या करते थे? बगीचा करते थे। अच्छा, हमारा बगीचा करो। वो बगीचे में जब जाएंगे उनके पीछे बगीचे वाले 2 बड़के लड़के पीछे पीछे चलेंगे। 4 दिन में वो सज्जन बोले मैं जा रहा हूँ घर। क्यों? लड़के मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे मैंने कहा आप बगीचे के इंचार्ज हैं तो ये बगीचा देखने वाले बच्चे, नहीं 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 मेरे को डर है, ये दोनों मिलके मेरे को मार देंगे। चला गया। बड़ा मुश्किल काम है। आपको बैंक में खाता खुलाना है, बैंक में खाता खुलाना है। मैंने कहा भाई ये अभी कोरोना के लिए वो आपका क्या कहते हैं, वोट डालने का कार्ड मांग रहे हैं। बोले हमने तो 3 महीना से कहा है, मिल नहीं रहा है। क्यों? वो फलाना आदमी है ना, उसकी बेटी ने उसमें साइन किया था। अरे उसने नहीं किया था, जो योग्य है उचित है उसने किया था, पर आपके दिमाग में भ्रम हो गया। जब भ्रम हो जाता है, आप देखिए इसको क्या कहते हैं, घोस्ट इन द पोस्ट। सूखा पेड़ है, सूखे पेड़ में आप भूत को देखते हो, इसलिए हार्ट फेल हो जाता है। वेदांत क्या कहता है? रजत सुक्ति न्याय। समुद्र के रेत के बीच में छिप पड़ी है, वो रजत के जैसे, चांदी के जैसे चमकती है। वो रजत नहीं है, वो चीप है। मृगजल तृष्णा, लॉन्ग ड्राइव में जाए तो आगे पानी दिखता चला जाता है। हिरन भी पानी देख के दौड़ता है, पानी नहीं होता है, वो धूप के रिफ्लेक्शन में होता है। यही भ्रम है, यही भ्रांति है, और भ्रांति के कारण ही हमारी मृत्यु होती है। ये लोग, इतने सारे लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। आत्महत्या से सुख नहीं मिलता है, नारायण नहीं मिलता है। अपने अपने भ्रमों में रहते हैं। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा है, जैसा कि आप सोचते हो वैसा अधिकांश तो होता ही नहीं है, आप आपके भ्रम के कारण दुखी हो। पतंजलि कहते हैं कि भ्रम तिरोहित हो जाएगा जब तुम ध्यान पूर्वक ओम का जप करोगे। कैसे घटेगा यह? अर्थ होता है स्वप्नमयी अवस्था से दूर हो जाएंगे। भ्रम भी एक दिवा स्वप्न है। जिस अवस्था में हम खो जाते वैसे होते नहीं हैं। ओम का ध्यान कीजिए, ओम के नाद को निर्मित कीजिए। वहां मौजूदगी सपने को घटित नहीं होने देगी। दिवा स्वप्न होता है। ये ड्राइवर टकराते क्यों हैं? हाँ, रात में अगर सोए नहीं हैं, दिन में चल रहे हैं, नींद आ रही किंतु नींद नहीं आ रही, दिन में जागृत शरीर से खुली आंखों से सपना देखते हैं, वो डायरेक्ट टकरा जाते हैं। सामने ट्रक नहीं दिखता है, भ्रम है। स्वप्न और जागरूकता कभी नहीं मिलते। स्वप्न स्वप्न होता है, जागृत जागृत होती है। जागृत का स्वप्न ही दुखदायक होता है। इसलिए भ्रम को तिरोहित करने के लिए ओम के नाद का साक्षी बनना पड़ेगा। और अंतिम है असमर्थता। मुझसे नहीं होगा, नेवर से लाइक दैट। एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है समटाइम सुपीरियर समटाइम इन्फीरियर। आप शिवानंद आश्रम जाते हो कि नहीं? अरे क्या, वहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी कारों का झमघट रहता है। योग के क्लास को देखा नहीं? नीचे कार, ऊपर कार, गलियों में कार। कार वाले हम क्या करें? अरे क्या करें, क्या बात है? ये आपके मन में भ्रांति है और आपके मन में मेरे से क्या होगा, असमर्थता है। तुम जाके मिलो तो सही स्वामी से। अरे स्वामी नहीं है तो रिसेप्शन में जाके तो मिलो, प्यार से बात करेंगे। भोजन का समय तो कहेंगे भोजन करके जाओ। किंतु हमारे मन में क्या है? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि अर्जुन को हो गई थी, मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ हैं, मेरे दादा हैं, मेरे साले, इनसे मेरी असमर्थता। किंतु उसको जागने के लिए कहा।
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उपनिषद कहता है उठो जागो और ध्येय को प्राप्त करो। कृष्ण परमात्मा भी कहा है उत्तिष्ठ युद्ध से कृत निश्चय, उठ के खड़े हो और युद्ध के लिए निर्णय करो। हम भ्रम में हैं, असमर्थता में हैं। अगर हम नियम से ओमकार का जप करते हैं, आपके भीतर में एक शक्ति जागृत हो जाएगी। पता हो जाएगा कि हम निसहाय नहीं हैं, हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम संपूर्ण हैं, हम होल हैं, हॉली हैं। इससे कहा कि हेल्दी है। होल मैंने पूर्ण, उसी से कहा कि होली। जो पूर्ण है वही पवित्र है और वही हेल्दी है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, व्हाट्स रिक्वायर्ड, यू हैव टू रब योरसेल्फ। घर्षण हो जाएगा, अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, चलते चले जाओगे। आप हिमालय की गिरी कंदराओं को भी पार कर सकते हो। प्रणव का जप कीजिए, ओमकार का नाद कीजिए। शुरू में आंखें बंद करके बैठिए। कल रात मुझे पता हुआ कोई व्यक्ति हैं हमारे आश्रम के, बड़े प्रेमी हैं, तो उनको कोरोना हुआ है। हमने टेलीफोन से उनको थोड़ा शवासन कराया। आंख बंद करके बैठो, बड़ा अच्छा लगा। आंख बंद करके तो बैठो, बाहर इधर उधर देखना बंद करो, थोड़ा अंदर भीतर देखना करो, मन को स्थिर करो। आपकी चेतना में एक दिव्यता, एक भव्यता, एक गौरव, एक गरिमा उत्पन्न हो जाएंगे। आपका जो वास्तविक जीवन है, दिव्य जीवन की प्राप्ति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद। आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।